हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। और इसी के साथ यहाँ पर मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ, जो कि यहाँ पर आपको पता है कि व्हाट्सअप हर कोई चलाता है और हर किसी के मोबाइल में व्हाट्सअप आपको मिल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि व्हाट्सअप तो आप चलाते हैं, क्या आपका डाटा प्राइवेट है, क्या आपकी प्राइवेसी सिक्योर है, क्या आपका किसी के आपके जो कॉन्टैक्ट हैं वो किसी से शेयर तो नहीं किए जा रहे हैं, आपकी कि जो फ़ोटोज़ वगैरह हैं गैलरी में वो कहीं लीक तो नहीं हो जाएंगी। उन सबको ध्यान में रखते हुए कि आपने कुछ भेजा है, कि आप जो सोर्स हैं आपके थ्रू भेजा गया है और आपके थ्रू बहुत से लोगों तक शेयर किया गया है, कहीं आप तक वो चीज़ कहीं गलत हो के आपके पास पकड़े तो नहीं जाएंगे आप। ये भी यहाँ मैटर करता है, क्योंकि इसी को यहाँ पर सरकार ने एक फ़ैसला किया है कि जो सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप के ऊपर जो अश्लील चीज़ें यहाँ पर सेंड की जाती हैं, भेजी जाती हैं और लोग उसे वायरल कर देते हैं, जिससे यहाँ पर उसका पता नहीं चलता है कि किसने भेजा है। तो उस चीज़ को यहाँ पर सरकार ने कहा है कि व्हाट्सएप से कि आप हमें वो सोर्स बताइए, आप वो हमें बताइए कि आप अपने प्राइवेसी पॉलिसी में ऐसा कुछ कीजिए कि हमें उस बंदे का पता चले कि वो यहाँ पर किसने शेयर किया है। वो तो अलग बात है, मगर मेन सोर्स किसने है, किसने उस वीडियो को वायरल किया है, किसने व्हाट्सएप पे यहाँ पर कि दंगे वंगे होते हैं उनको भड़काना होता है, वो भी सारे व्हाट्सएप से भड़क जाते हैं। उनको ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये फ़ैसला लिया है। मगर इस फ़ैसले से यहाँ पर जो मासूम लोग हैं और जो व्हाट्सएप चलाते हैं, जो बिजनेसमैन हैं, कि हर किसी की प्राइवेटी लीक हो सकती है, क्योंकि प्राइवेट पॉलिसी के ख़िलाफ़ यहाँ पर थोड़ा चेंजमेंट करने को बोला है, जो कि यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ क्या चेंज हो सकता है व्हाट्सएप के अंदर। मगर व्हाट्सएप ने भी साफ साफ कहा है कि इससे निजता की अपनी ही दलीलों में गिर सकता है व्हाट्सएप, ये आपको बताया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर निजी जो आपकी प्राइवेट पॉलिसी है, कि जो आपकी प्राइवेसी है वो यहाँ पर लीक हो सकती है। आपके जो भी कॉन्टैक्ट हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, वो सारी चीज़ लीक हो सकती है। तो यहाँ पर तो व्हाट्सएप ने साफ साफ मना किया है और इस बारे में सरकार से कहा है कि ऐसा हम करेंगे तो ये गलत होगा, लोगों के साथ गलत होगा, हम आपको बताएंगे। ये भी गलत होगा क्योंकि उनके कॉन्टैक्ट एक्सेस करना पड़ेंगे और वो डाटा जो इनक्रप्टेड है, ये सॉफ्टवेयर वो इनक्रप्टेड ना होकर कोडेड हो जाएगा, जिससे कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं कि जो व्हाट्सएप चलाते हैं उनका डाटा सारा स्टोर हो जाएगा व्हाट्सएप के पास और वो सरकार को दे, सरकार का ऐसा कहना है। तो मगर व्हाट्सएप का भी मना किया है व्हाट्सएप ने, और जो भी अपडेट आएगा वो आप ध्यान में रह के अपडेट करें, प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ लें उसका, उसके बाद ही अपडेट करें अगर आप व्हाट्सएप चला रहे हैं तो। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में मनमाना और यहाँ पर अड़ियल रुख दिखा रहे हैं विदेशी इंटरनेट मीडिया को सरकार ने कसना शुरू कर दिया है। देश में कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनने वाले मैसेज के बारे में भी सरकार को जानकारी देने से बचने के लिए हाई कोर्ट पहुंचे व्हाट्सएप से ही इसकी शुरुआत हो सकती है। माना जा रहा है कि व्हाट्सएप खुद ही अपनी दलील में घिर सकता है। कोर्ट के ही ऐसे कई फैसले हैं जिसमें स्पष्ट है कि मूलभूत अधिकार की भी सीमा होती है। अगर इसका टकराव कानून व्यवस्था, सामाजिक शांति और देश की संप्रभुता से होने लगे तो वैसे मामले में अधिकार सीमित हो जाते हैं। वैसे भी ज़रूरी होने पर पोस्ट के मूल सृजनकर्ता की जानकारी साझा करने का प्रावधान कई देशों में है। कि आपको बता दें कि जितने भी देश हैं वहाँ व्हाट्सएप चल रहे हैं तो इनक्रप्टेड हैं, वो यहाँ पर कोडेड नहीं है, उनका डाटा किसी के पास शेयर नहीं किया जाता है, ना सरकार के पास, ना ही वो स्टोर करके रखते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि व्हाट्सएप की दलील है कि किसी भी ग्राहक के बारे में जानकारी देना निजता के अधिकार का हनन करना होता है। कि जो उनकी प्राइवेसी है उनको तोड़ना होगा अगर हम ये यहाँ पर अपडेट करते हैं। तो व्हाट्सएप की दलील ये है। और इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार निजता के अधिकार का पूरी तरह से सम्मान करती है और सरकार की मंशा इसका उल्लंघन करना नहीं है। विशेष परिस्थितियों में ऐसा करना होता है और ऐसे प्रावधान कई देशों में हैं जिसे इंटरमीडियरीज मानते हुए जब देश की सुरक्षा और संप्रभुता का सवाल हो, तो कानून व्यवस्था का मसला हो, दुष्कर्म या बाल यौन शोषण जैसे मामलों से जुड़े लोगों को सजा दिलाने के लिए और इसकी ज़रूरत पड़े, या फिर किसी देश के साथ संबंध का मामला हो, तो ज़रूरी है कि आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले के बारे में जानकारी दी जाए। मगर इससे अगर उनका व्हाट्सएप का कहना भी है कि हम आपको उसकी जानकारी देने के लिए हमें पूरा इनकोडेट करना पड़ेगा, इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर है जो व्हाट्सएप का, उसको यहाँ पर
हटाना पड़ेगा। तो मतलब कि हर किसी की जानकारी होगी उनके पास, जरूर उस बंदे की नहीं बात कर रहे हैं कि हर किसी की जानकारी हो जाएगी, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो, क्योंकि यहाँ पर सरकार का कहना है कि जो ऐसा काम करता है उसकी जानकारी हमें चाहिए, वो उसकी जानकारी हमें मिले। जो व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेज वायरल करता है या फिर भेजता है सबको, तो उसकी जानकारी लेने के लिए यहाँ पर हर किसी की जानकारी शेयर हो जाएगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले के बारे में जानकारी दी जाए, ऐसा कहना है। सरकार का कहना है कि मैसेज के मूल सृजनकर्ता की जानकारी की ज़रूरत तब पड़ेगी जब अन्य सभी माध्यम अपराध उजागर करने में नाकामयाब हो जाएंगे। 5 साल से कम सज़ा वाले अपराध में भी मैसेज के मूल सृजनकर्ता की जानकारी की मांग नहीं की जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि इस प्रकार के मैसेज के मूल सृजनकर्ता की जानकारी साझा करने का निर्देश अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देश जारी कर चुके हैं। वहाँ इंटरनेट मीडिया इसे मान भी रहा है, फिर भी भारत में व्हाट्सएप की ये जिद क्यों है? मंत्रालय ने व्हाट्सएप की दोहरी नीति के और यहाँ पर ध्यान दिलाते हुए कहा है कि एक और व्हाट्सएप भारतीय यूज़र को अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार करने के लिए कह रही है, और वहीं व्हाट्सएप अपनी मूल कंपनी फेसबुक के साथ मार्केटिंग और विज्ञापन के उद्देश्य से यूज़र का डाटा शेयर कर रही है। अगर सरकार इंटरनेट मीडिया पर चलने वाली फर्जी खबरों को रोकने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर जैसे इंटरमीडिएट को लेकर निर्देश लागू करना चाहती है, तो उसे नहीं मानने के लिए हर तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये व्हाट्सएप का डाटा था जो कि यहाँ पर शेयर करने के ऊपर है। और यहाँ पर आपको बता दें कि व्हाट्सएप को अगर आप अपडेट करेंगे तो आप उसकी ज़रूर से ज़रूर प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ लें और ध्यान में रखें पूरा डाटा सिक्योर है आपका कि नहीं है। क्योंकि एक बार जो अगर इनक्रप्टेड सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि आपका डाटा सिक्योर है, और इनक्रप्टेड नहीं होता है मतलब कि आपका डाटा उनके पास स्टोर हो रहा है, वो आपका डाटा एक्सेस कर सकते हैं। और आप मतलब कि अगर ऐसा कोई काम होता है या कहीं पर दुष्कर्म होता है, जहाँ कहीं अपराध होता है, तो उस मामले में सरकार क्या करेगी, व्हाट्सएप के जो डाटा है उस एरिया के वहाँ पर खोजेगी कि किस बंदे ने इसको भेजा है, तो उसको पकड़ा जाएगा। उससे क्या होगा, सारा डाटा जब स्टोर होगा जभी तो उसको पकड़ा जाएगा, केवल एक बंदे तो थोड़ी ना पकड़ा जाएगा। तो वो सारा डाटा स्टोर होता जाएगा, इनक्रप्टेड सॉफ्टवेयर टूट जाएगा और यहाँ पर आपकी प्राइवेसी है वो लॉक से अनलॉक हो जाएगी, जैसे कि अभी तक था लॉक था। तो यहाँ पर जैसे कि आपको बताया कि फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, तो वो इनक्रप्टेड सॉफ्टवेयर नहीं है, उन पे आपका डाटा पहले से स्टोर है। मगर वो क्या है, मतलब कि इस पे क्या है, ये कुछ ज़्यादा ही प्राइवेसी है इसके अंदर। और इस पे जो सोशल मीडिया के द्वारा शेयर किए जाते हैं बहुत तेज़ी से वायरल होते हैं, और इससे ये पता नहीं चलता है कि ये मैसेज किस एक यूज़र ने भेजा था जो कि इतनी तेज़ वायरल हुआ है। तो उसका पता लगाने के लिए यहाँ पर सरकार ने ये फ़ैसला लिया है। और व्हाट्सएप ने कानून की तरीके से यहाँ पर हाई कोर्ट जाएगी, व्हाट्सएप कह रहा हम हाई कोर्ट की तरफ जाएंगे और हम इस तरीके से इसको अपडेट नहीं कर सकते हैं। कौन सही है कौन गलत है इसका अंदाज़ा लगाना अभी कोई कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, क्योंकि इंसान की प्राइवेसी भी ज़रूरी है और सरकार का कहना भी ज़रूरी है कि जो अपराध करे उसको पकड़ा जाए। तो आपका नज़रिया क्या है, आप क्या कहते हैं, और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, अगर आप चैनल पहले आप विज़िट कर रहे हैं।